किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि सबको पता है अपने अपने कर्मों का खेल, वरना माँ गंगा के किनारे यूं ही बेवजह भीड़ नहीं होती। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करना। एक बड़ी छोटी सी कथा है रावण की। रावण के साथ जो कुछ हुआ उसको समझने के लिए पीछे की कहानी समझनी पड़ेगी। रावण की एक बहन थी जिसका नाम था सूर्पणखा। सूपे के आकार जैसे उसके नाखून थे, इसीलिए उसका नाम सूर्पणखा था। और सूर्पणखा विद्युतजेवा नाम की एक योद्धा से प्रेम करती थी। कालजयी नाम का एक राजा था और विद्युतजेवा उसकी सेना का सेनापति था। और रावण जो था वो पूरी सृष्टि पर अपना अधिकार जमाना चाहता था, प्रभुत्व जमाना चाहता था, स्वामित्व जताना चाहता था। उसके लिए वो अलग अलग राजाओं को अपने अधीन कर रहा था। लेकिन कालजयी ने मना कर दिया कि मैं तुम्हारे अधीन नहीं आऊँगा। इसी बात पर गुस्सा होकर के, क्रोधित होकर के रावण ने कालजयी की सेना पर चढ़ाई कर दी। उसे मालूम था कि उसकी बहन का पति है जो सामने वाली सेना का सेनापति है, लेकिन उसने एक ना सुनी। उसने जाकर के विद्युतजेवा का वध कर दिया। और जब ये समाचार पहुंचा सूर्पणखा के पास में तो बहुत क्रोधित हुई, क्योंकि जिससे प्रेम करती थी वो उसके भाई ने मार डाला। सूर्पणखा चाह करके भी रावण का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, क्योंकि रावण बहुत पराक्रमी था, बलशाली था। इसीलिए मन ही मन में उसने श्राप दिया कि जिस तरीके से तुमने मेरे पति को मार डाला है, तुम मेरे पति की मौत का कारण बने हो, मैं तुम्हारी मौत का कारण बनूंगी। कहते हैं कि उसके बाद वो लंका में कुछ समय रही और उसके बाद दक्षिण भारत के जंगलों में आकर के रहने लगी। और तब उसे मालूम चला कि कोई आया है इस वन में वनवास बिताने के लिए, जो रावण से कई गुना पराक्रमी है, बलशाली और तेजस्वी है। उनका नाम है श्री राम। अपने भाई और अपनी पत्नी के साथ वनवास बिताने आया है। और तब सूर्पणखा ने सारा खेल रचा। वो एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गई और राम जी को लुभाने के लिए गई। राम जी पत्नी व्रता थे, उन्होंने मना कर दिया। तो लक्ष्मण जी के पास गई, उन्होंने भी मना कर दिया। और जब उसे समझ में नहीं आया कि क्या करूं, तो माँ सीता पर वार करने लगी। तब लक्ष्मण जी ने गुस्सा में उसकी नाक काट दी। और उसके बाद वो दौड़ करके अपने भैया के पास गई, रावण के पास गई और कहने लगी कि तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारी बहन की किसी ने नाक काट दी। तुमसे पराक्रमी, बलशाली, तेजस्वी वो जंगल में बैठा है और उसकी पत्नी इतनी सुंदर है, उसे तो तुम्हारी पत्नी होना चाहिए, तुम्हारी रानी बनना चाहिए। तुम क्या करोगे इस पूरी सृष्टि पर प्रभुत्व जमा करके, अगर वो स्त्री तुम्हारे महल में नहीं। और तब रावण की बुद्धि भ्रष्ट हुई और वो पहुंचा माँ सीता का अपहरण करने के लिए। माँ सीता को लंका लेकर के आया और तभी प्रभु श्री राम ने लंका पर चढ़ाई की और रावण का वध कर दिया। अगर रावण ने सूर्पणखा के पति को नहीं मारा होता तो सूर्पणखा रावण की मौत का कारण नहीं बनती। बहुत छोटी सी कथा है जिसका सार ये समझाता है कि जो कुछ आप कर रहे हैं ठीक वही लौट करके आता चला जाएगा। इसीलिए अपने कर्मों का खेल समझना शुरू कीजिए, परिणाम का खेल भी आपको समझ में आने लगेगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।